सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि ये क्या हुआ। मुस्कान तो आदिया को आई लव यू के बजाय आई हेट यू बोल के चली गई। बेचारी आदिया जो तड़प रही थी, जिसके कान तड़प रहे थे मुस्कान के मुंह से आई लव यू सुनने को, अब उसके बेचारे के कानों से खून आने लग जाता है क्योंकि उसने सुन लिया था मुस्कान के मुंह से आई हेट यू। बेचारी रोड पे ही खड़े होकर रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसकी गलती क्या है। आखिरकार उसने ऐसा कौन सा कांड कर दिया जिससे मुस्कान उसे आई हेट यू बोल के चली गई है वहाँ से। तब वो मैडम जी जिसने आग लगाई थी वो आराम से अपनी गाड़ी में बैठ के नज़ारे देख रही थी और बहुत इंजॉय कर रही थी और कहते हैं कि डोंट वरी आदिया, वो लड़की तुम्हें कभी डिज़र्व करती ही नहीं थी, तुम तो बस मेरे लिए बने हो। और देखना बहुत जल्द तुम मेरी हो जाओगी और फिर तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कम तो तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगी ना ये मुस्कान को। यहाँ हमें उस प्रोफेसर के खतरनाक इरादों के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि वो तो शायद अपना दिल गुर्दा फेफड़े सब कुछ आद्या के नाम कर चुकी है, पर क्या वो सही कर रही है? वेल आई डोंट थिंक सो। अब आने वाले पार्ट में क्या होगा? क्या मुस्कान आद्या को माफ़ करेगी? क्या आद्या जान पाएगी कि उसकी गलती क्या है? या फिर इन लोगों के बीच यूं ही झगड़ा बनता रहेगा? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से कर लो। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मुस्कान गुस्से में ऑटो लेती है और घर आ जाती है। आदिया बहुत ही परेशान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी गलती क्या है। मुस्कान ने मुझे ये क्यों बोला, वो इतने गुस्से में क्यों है, मैंने आज से पहले उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। उसकी आंखें एकदम रेड रेड क्यों हो गई थी इतने गुस्से में। यहाँ थी अब बहुत कन्फ्यूज़ थी। पहले वो अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और सीधा मुस्कान के पीछे पीछे मुस्कान के घर आ जाती है, क्योंकि मुस्कान के घर पे तो अभी कोई भी नहीं था। यहाँ मुस्कान घर पे आके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी आंखों के सामने अभी भी उसके वही दिख रहा था, आद्या की शर्ट पे वही लिपस्टिक का निशान। और मुस्कान को ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही थी, वो बहुत रो रही थी। तभी आद्या ज़ोर ज़ोर से डोर बेल बजाती है और कहती मूसू, मूसू प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ आई वांट टू टॉक टू यू, प्लीज़ एक बार मुझे बात तो करो, बैठ के बात करते हैं ना, हाँ प्लीज़ ओपन द डोर। मुस्कान बोलती चली जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, जस्ट लीव मी अलोन। आपको समझ में नहीं आता, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपने मेरे साथ सही नहीं किया। अरे बोलती पर मैंने किया क्या? जान मुझे बताओ तो सही प्लीज़, एक बार अंदर तो आने दो। मुस्कान कहती यहाँ से चले जाओ, गले में तमाचा मत लगाओ। आधी बोलती प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो वरना मैं यूँ चिल्लाती रहूँगी। तो मुस्कान दरवाज़ा खोलती है और अंदर चले जाते हैं गुस्से में। आदिया लॉक करती है और वो भी अंदर जाती है। मुस्कान अपने रूम में आ गई, दरवाज़ा लॉक करने लगती है, पर तभी आदिया जो है वो अपना हाथ और पाँव यूँ दरवाजे में देते कहती आउच मुझे लग रहा है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मुस्कान बोलती मुझे पता है आपको नहीं लग रहा, सिर्फ ड्रामा कर रही हैं जैसा लास्ट टाइम किया था। आदिया बोलती जान आपकी कसम सच में मुझे दर्द हो रहा है। मुस्कान तुरंत दरवाज़ा खोलती है और वो आदिया की तरफ देखती है। आदिया के हाथ में जो है वो रेड रेड से हो गया था, यानी उसको सच में लग गया था दरवाज़ा बहुत ज़ोर से। मुस्कान तुरंत उसका हाथ थामती है और वहाँ पे फूंक मारती है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे रूम के अंदर लेती है, जहाँ वो उसे बेड पे बिठाती है और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के उसके हाथ पे ट्यूब लगाती है। अब आदिया मुस्कान को देख रही थी, मुस्कान इतने गुस्से में भी आदिया का ख्याल रख रही थी। वो कहते हैं ना आप अपने पार्टनर से जितना मर्जी गुस्सा ज़रूर हो जाओ, लेकिन आप उसको दर्द में नहीं देख सकते हो, आप उसे चोट में नहीं देख सकते हो। और यही मुस्कान के साथ होता है, वो आदिया को बिल्कुल भी पेन में नहीं देख सकती, इसलिए उसके हाथ पे तुरंत ही क्रीम लगाती है और कहती दुख रहा है क्या? आदिया बोलती उतना नहीं जितना आपके आई हेट यू सुनने पे दुखा। आपने आई हेट यू एक बार बोला, पर आपका वो आई हेट यू मेरे कानों में अब तक 1000 बार गूंज चुका है, ये शायद उससे भी ज़्यादा। ऐसा क्यों बोला आपने? मुस्कान बताई मुझे बात नहीं करनी, मैंने क्रीम लगा दिया, अब ठीक हो जाएगा, अब घर जाइए। हदेवती जान, पर मुझे बात करनी है, मुझे जानना है ऐसा क्या हुआ। मुस्कान बताई आपको नहीं पता। हदेवती जान मुझे सच में नहीं पता, मेरी गलती क्या है? मुस्कान बताई वाह शर्ट उतारो अपनी। हदेवती जान आप अभी मुझसे गुस्सा आती हो और अभी शर्ट, वाह रोमांटिक होने हैं क्या? मुस्कान बताई अपनी शर्ट
उतारो। आधी बोलती ओके ओके ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही हो? और फिर आधी अपनी शर्ट उतार दिया, जहाँ मुस्कान उसकी शर्ट पकड़ के उसे दिखाते कि ये बताओ ये लिपस्टिक का निशान कैसे। आधी हंसी थी, आपका ही लगा होगा और कौन लगाएगा, मुझे मुस्कान बोलती वाओ, मैंने पिंक लिपस्टिक लगाई है, वो भी बहुत सी लाइट, उसका निशान इस तरह नहीं छूटेगा, और ये डार्क रेड लिपस्टिक का निशान है, मुझे बताओ ये निशान आपकी शर्ट पे कैसे आया? आधी बोलती बेबी मुझे कैसे पता होगा? मुस्कान बोलती वाओ, आपकी शर्ट पे निशान है और आपको ही नहीं पता। आधी बोलती किससे टकरा गई होंगी, लग गया होगा। इतनी सी बात पे आपने मुझे आई हेट यू बोल दिया। वाओ सीरियसली जान, मैं कितना डर गई थी कि ना जाने मैंने क्या कर दिया। मुस्कान बोलती ये लिपस्टिक का निशान आपके लिए कुछ नहीं है। मतलब जो चीज़ मुझे इतना पेन, आपको ना बोलना ही फजूल है, अगर यही मेरी शर्ट पे होता ना फिर मैं आपसे पूछती। आधे बोलती ओके रिलैक्स, मुझे नहीं पता ये कैसे लगा, पर ट्रस्ट मी मैं आपको कभी चीट नहीं कर सकती। आपको आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपको आपको चीट नहीं कर सकती हूँ। आपने सोचा भी कैसे कि मैंने आपको चीट। मुस्कान होती ये निशान देख के आई एम सॉरी, आई नो आप मुझे कभी चीट नहीं कर सकती हो। आतिया बोती तो फिर? मुस्कान बोती सॉरी, बस ये देख के दिमाग घूम गया था मेरा। मैं मैं आपको किसी के साथ नहीं बांट सकती, किसी किसी के साथ भी नहीं। आतिया बोती तो बांटना ही क्यों है आपको? हाँ, मैं किसी और की नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आप क्यों ना जान, और आपको ज़रूरत ही नहीं है मुझे किसी के साथ बांटने की। आप रिलैक्स, और हाँ, आज के बाद कुछ भी हो जाए चाहे हेट यू मत बोलना। मुस्कान बोती सॉरी, पर प्लीज़ मुझे बताओ ये निशान कैसे आया? आदित्य बोते वो मैंने उस प्रोफेसर को ड्रॉप किया था ना बस स्टॉप पे, वो मेरे पीछे बैठी थी शायद तभी। मुस्कान बोती मैं तो रोज़ आपके स्कूटी के पीछे बैठती हूँ, लिपस्टिक भी लगाती हूँ, मेरा तो कभी इस तरह से निशान नहीं हुआ। आदित्य बोती अरे हो गया होगा, कुछ झटका लगा होगा, वो टकरा गई होगी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मुस्कान बोती आज के बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखना चाहिए, वरना मैं क्या कर जाऊँगी मुझे नहीं पता। आदित्य बोती ओके आई एम सॉरी। मुस्कान बोती आई एम ऑल्सो सॉरी, गलती मेरी भी है, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही पागल हो गई थी। बट आपको समझना होगा कि मैं आपको किसी के साथ नहीं बांट सकती हूँ, किसी के साथ भी नहीं। प्लीज़ मुझे कभी धोखा मत देना। आते होती हे जान, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया, एक एक चीज़ बताई है, पर आप भी मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। मुस्कान मत मैंने मैंने कुछ छुपाया है? देवती क्या? आपने मुझसे क्या छुपाया जान, बताओ। मुस्कान मत वो मैं मैंने आपको बोला था ना आज कि घर जाके मैं आपको कुछ कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ कुछ बताना चाहती हूँ। आद्यावती हाँ तो? मुस्कानवती वो एक्चुअली मेरा मोबाइल, वो कहती आपका मोबाइल मैंने देखा हुआ है जान। मुस्कानवती नहीं वो मेरा एक सेकंड मैं दिखाती हूँ। मुस्कान अपना मोबाइल निकालती है और भाई वो अपने मोबाइल में कुछ खोल के देती है। हाँ देवती वाह जान कितनी अच्छी डांस वीडियो, आप कितना अच्छा डांस कर रही हो। मुस्कान मोती देख लिया, अब कुछ और दिखाना है। और उसके बाद मुस्कान एक और वीडियो प्ले करती है, आद्या उसे देखती ही रह जाती कि ये किसका अकाउंट है, आपने तो मुझे इस अकाउंट के बारे में नहीं बताया। मुस्कान बोती हाँ वो ये आपको पता है ना मुझे डांस बहुत पसंद है, और एक दिन मैंने अपनी डांस वीडियो शूट करके बस ऐसे ही इंस्टा पे अपलोड कर दी थी रील्स में, और मेरी वो रील वायरल हो गई थी। अरे वो थी जान ये सब क्या है? हाँ मुस्कान में आई एम सॉरी, गुस्सा मत करना, पर इसमें मेरा फेस थोड़ी दिखता है, मुझे तो डांस का शौक है और इसलिए मैं बस इसलिए तो मैं हमेशा कैप करके रखती थी। हाँ आई एम सॉरी। आधे वो थी ओह, तो मैं ऊपर से जब आपको देखती थी आप वॉक नहीं कर रही थी, आप सच में रील रिकॉर्ड करती थी। मुस्कान में थी नहीं नहीं मैं वॉक भी क्या करती थी, बस कभी कभी रील भी रिकॉर्ड कर लिया। आई एम सो सॉरी, पर इसमें मेरा फेस थोड़ी दिख रहा है। आधे पति पर मैंने तो पहचान लिया ना, ऐसे और लोग भी पहचान जाएंगे कि आप हो। मुस्कान थी फिर क्या हुआ? अगर रुको कुछ दिखाती हूँ, और वो अपनी आईडी खोल के दिखाती हूँ, उसमें उसके ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले थे। हती पति वाह 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। मुस्कान मोती हाँ हाँ। आद्यावती तो अब क्या करना है? मुस्कान मोती अगर आप बोलोगी तो मैं डीएक्टिवेट कर दूँगी, कभी कोई वीडियो नहीं डालूँगी। आद्यावती शेयर्स देखे हैं कितने लोगों ने आपकी इस वीडियो को शेयर कर दिया, कितने लोगों के पास ये सेव होगी। मुस्कान मोती सॉरी, पर मेरा फेस थोड़ी दिखता है, मैं तो बस डांस वीडियोस डालती हूँ। आद्या हंसती आ गई थी इट्स ओके। मुस्कान मोती हाँ
आधे बोलते इट्स ओके, आपका पैशन है, ये करो। और वैसे भी मुझे तो खुद आपका डांस बहुत पसंद है, पर कभी भी गलती से अपना फेस किसी को मत दिखा लेना और किससे बात भी मत करना। मुस्कान बोलती आपको मेरी आईडी का पासवर्ड चाहिए, आप पासवर्ड रख लो अपने पास। आदिया बोलती हे आई ट्रस्ट यू, मैं वो शक्की पर्सन नहीं हूँ, ओके। आई नो आप कभी ऐसा वैसा नहीं करोगी कुछ भी। मुस्कान बोलती आर यू श्योर आपको पासवर्ड नहीं चाहिए? आदिया बोलती नहीं मुझे कुछ और चाहिए। मुस्कान बोलती क्या? आदिया बोलती आई लव यू सुनना है, आई हेट यू तो सुन लिया, अब आई लव यू भी सुना दो प्लीज़। मुस्कान बोलती अभी नहीं, अभी अभी 2 दिन पड़े हैं ना, 2 दिन के बाद। आदिया बोलती क्या है यार भाई 2 दिन में, तेरे को जाना अब बहुत सता रही हूँ मुझे। मुस्कान बोलती प्लीज़। आदिया बोलती ठीक है जा रही हूँ मैं घर। मुस्कान बोलती अच्छा सुनो। आदिया बोलती तो मुस्कान आदिया के पास आती है और उसके लिप्स पे किस करती है। आदिया थोड़ा सा शर्माती है और मुस्कान ही पीछे होती है। आदिया अपने लिप्स को जो अपने दूसरे लिप्स में दबाने लगती थी। शमी। मुस्कान बोलती सॉरी तो गुस्सा करने के लिए। आदिया कहती इट्स ओके बेबी, वैसे जहाँ प्यार होता है वहाँ शक भी होता है। मुस्कान बोलती मैंने शक नहीं किया, ओके। आदिया बोलती जाने से शक ही कहते हैं, पर ट्रस्ट मी मेरी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, ना ही कभी मैं किसी को आने दूंगी, बिकॉज मेरे लिए तो मेरा सब कुछ आप हो ना, आप हो तो मैं हूँ मेरी जान। तो मुस्कान आदिया को हक करती है, कहती आप बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा, हम सो सॉरी, हम सॉरी। आदिया बोलती इट्स ओके इतना सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं। आदित्य इतना बोल के मुस्कान के माथे के साथ माथा मिलाती है, फिर उसके फोरहेड पे किस करती है, कहती है कि आपकी दीदी आने वाली होंगी, मैं घर जाती हूँ। तो बोलती हाँ वो दीदी के आने का टाइम तो हो गया है, उन्होंने बोला था आज वो जल्दी आ जाएंगे। आदित्य बोलती ठीक है तो फिर मैं चलूँ? मुस्कान बोलती ठीक है। यहाँ आदिया स्कूटी लेती है और सीधा काजल के घर आ जाती है, जहाँ वो दरवाज़ा जैसे ही इन लोग करते हैं काजल को पता चल जाता है। काजल बोलती शिट आदिया आ गई। जिस पे पाल बोलती शिट अब क्या करेंगे? तो कहती करना क्या है, अब एक काम करो मेरे साथ चलो। और वो तुरंत पाल का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी मम्मा के रूम में लेके आती है और कहती मम्मा अभी नहीं आने वाली, आप यहाँ पे रुको, जैसे ही आदिया ऊपर चल जाएगी मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगी, ओके। पार्वती उसे पता तो नहीं चलेगा ना? मुस्कान बोलती हे रिलैक्स, उसे पता नहीं चलेगा, ओके। आप यहाँ बस यहीं पे रुको, मैं अभी आती हूँ। तभी काजल जाती है बाहर, कहती आदिया आ गई तुम? आदिया बोलती हाँ मैं तो आ गई, तुम बताओ तुम्हें क्या काम था जिससे तुम जल्दी आ गई? तो बोलती हाँ बोला था ना मम्मा ने कुछ काम बोला था। जिस पर आदिया बोलती अच्छा ठीक है मैं बहुत थक गई हूँ, रूम में जा रही हूँ। अब आदिया जैसे रूम में जाती है मुस्कान को मैसेज करती है और कहती है जान आई लव यू, अब तो आई लव यू टू बोल दो। पर मुस्कान अभी भी आई लव यू टू नहीं बोलती, जिस पे आदिया हंसी कहती ओह ये 2 दिन अब कैसे ख़त्म करूँ मैं, कैसे गुजरेंगे ये 2 दिन? कब बोलेगी मेरी जान आई लव यू, कब मेरी जान के मुंह से मुझे आई लव यू सुनने को मिलेगा? तब बोल के बेचारी आदिया बेड पे लेट जाती है। यहाँ दूसरी तरफ काजल तुरंत से जाती है अपनी मम्मा के रूम में, जहाँ उसने पायल को छुपाया था वो पायल को लेती है और उसे घर के बाहर लेके आती है, कहती हाँ चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। जिस पे पायल बोलती अरे ये साथ ही तो घर है मैं चली जाऊँगी। काजल बोलती अरे मैं छोड़ती हूँ ना प्लीज़। फिर काजल पायल का हाथ थामती है और ये दोनों गले में हाथ थाम के सीधा पायल के घर के बाहर आ जाते हैं। अब घर आ जाते हैं तो पायल को जाना पड़ता है, बेचारी काजल, उसका तो मन ही नहीं भरा था, उसका मन कर रहा था कि अभी भी पायल उसके साथ वक्त बिताए, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ी बातें करें, एक दूसरे को थोड़ा और जाने। पर अब वो घर जा चुकी थी तो इसलिए बेचारी काजल भी घर आ जाती है, जहाँ वो काफ़ी अपसेट होके बैठ जाती है। यहाँ मुस्कान कहती अरे दीदी आप आ गई। तो मुस्कान दीदी को हक करती है, फिर उनसे बहुत प्यार से बात करती है, उसकी दीदी भी बात करती है। और तभी मुस्कान बोलती दीदी मैं ना आपकी फेवरेट बिरयानी बनाने चाहती हूँ, कुछ और चाहिए आपको, कुछ और भी साथ बना दो? उसकी दीदी बोलती नहीं नहीं बिरयानी ही ठीक है। और इतना बोल के वो जाके लेट जाती है। फिर वो काजल को टेक्स्ट करती है और थोड़ी देर काजल से बात करती है, कहती यार बेचारी उसको को लग रहा है कि मैं ऑफिस से थक गया इसलिए मेरे लिए खाना बना रही है, पर मैं तो घूम के आई, अरे खाना तो खा के आई। फिर मैंने उसे मना किया थी तो उसे शक हो जाता। एक काम करती हूँ उसके साथ जाके थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। अब यहाँ पायल यही सोच के किचन में आती है, जहाँ वो कहती है कि आदिया से बात कर रही हो तुम? तो कहती नहीं नहीं दीदी आदिया से बात क्यों करूँगी, मैं आदिया मैम से थोड़ी बात कर रही हूँ, मैं तो वो वीडियो वीडियो देख रही हूँ। उसकी दीदी वो किचन में मोबाइल यूज़ मत किया करो बच्चा, रखो मोबाइल। तो मुस्कान बोलती हाँ हाँ रख रही हूँ। पर यहाँ पे आदिया तो सच में कॉल पे थी और यहाँ मुस्कान तुरंत मोबाइल अपनी पॉकेट में रखती है और फिर खाना बनाने लगती है। उसकी दीदी बोलती मैं हेल्प करती हूँ, फिर ये दोनों बहनें मिलकर खाना बना रही थी। अब यहाँ
मुस्कान तुरंत से मोबाइल में हाथ डालती है, मोबाइल निकालती है पॉकेट से और कॉल कट कर देती है। आधी होती है, अरे यार रहने देती, कॉल पे कट क्यों की उसने मुझे। और फिर मैसेज छोड़ती है कि ठीक है जाना, आप अच्छे से खाना बना लो एंड देन मुझे कॉल करना। यहाँ मुस्कान की दीदी, वो मैंने आपको बोला था ना मुझे आपको कुछ बताना है। उसकी दीदी होती, हाँ बताओ। तो होती दीदी वो आदिया मैम, तो कहती फिर से आदिया मैम की तारीफ़ करी है बस हाँ। मूसू मेरी जान बहुत हो गया, जब देखो आदिया मैम की तारीफ़ करती रहती हो। तो कहती वो अच्छी है ना इसलिए तारीफ़ करती हूँ। कहती हाँ भाई तुम्हारी आदिया मैम बहुत अच्छी है, ये बात मैं भी जानती हूँ बच्चा, पर हर टाइम उन्हीं की तारीफ़ करती हो, कोई और नहीं है क्या तुम्हारी दोस्त जिसके बारे में तुम बताना चाहो, या काजल के बारे में, वो भी तो बहुत अच्छी है ना। तो कहती हाँ काजल मैम बहुत अच्छी हैं। अच्छा दीदी वो ना शायद आपको कुछ गिफ्ट देंगी। तो कहती हाँ वो तो उसने मुझे दे दिया। कहती कब दिया, आप तो ऑफिस में थी ना, और ऑफिस के बाद सीधा घर आई, तो उन्होंने आपको गिफ्ट कब दिया। तो कहती वो घर के बाहर मिली थी तो उसने मुझे गिफ्ट दे दिया। तो कहती आपका फेवरेट परफ्यूम अच्छा लगा ना आपको। तो कहती हाँ। मुस्कान भरती, अच्छा दीदी सुनो ना, आदिया मैम। तो कहती फिर से आदिया की बात है, जब देखो आदिया आदिया आदिया, किसी और की भी कभी बात कर लिया करो। तो कहती दीदी सुनो ना, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, ये रखो, मेरी तरफ देखो। तो उसकी दीदी बोलती हाँ भाई बोलो क्या बात करनी है। जिस पर मुस्कान बोलती वो मुझे आदिया मैम बहुत पसंद है। तो उसकी दीदी बोलती हाँ बाबा तुमने बहुत बार बताया मुझे, अरे वो तो मुझे भी पसंद है क्योंकि वो बहुत अच्छी है, कितनी हेल्प करती है हमारी। तो कहती दीदी ठीक है, वो मुझे एज आ टीचर नहीं पसंद, उससे ज़्यादा पसंद है। तो कहती हाँ वो तुम्हारी दोस्त है, ये भी जान रही हूँ मैं। मुस्कान बोलती उफ़ दीदी आपको तो पता नहीं फजल है, मैं जा रही हूँ, ये खुद ही कर लेना अब। तो उसकी दीदी हंसने लगती है, फिर बाकी का काम वो खुद ही करने लग जाए। मुस्कान बोलती हाँ दीदी मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मुझे कुछ भी करके दीदी को बताना ही होगा। और फिर वो कहती दीदी खाना बन गया, मैं लगा दूँ साथ में खाते हैं। उसकी दीदी का तो पेट फुल था, पर अब बहन को क्या ही बोले कि मैं खा के। ऐसे कहती हाँ ठीक है लगा दो। और फिर यहाँ पे मुस्कान खाना लगाती है, पर यहाँ पे काजल के बारे में पायल सोच रही थी, वो ज़्यादा खा ही नहीं पा रही थी। कहती क्या हुआ दीदी आप कुछ खा क्यों नहीं रही। तो कहती पता नहीं बस आज भूख नहीं है, वो ऑफिस में कुछ खा लिया था ना। मुस्कान में दीदी वो मैंने आपको बताना था कि मैं आदिया मैम को अम, प, पसंद करती हूँ। उसकी दीदी बोलती उफ वो कितनी बार बताओगी तुम एक ही बार, अब ना मैं इरिटेट हो चुकी है एक ही बात सुन सुन के, मैं जा रही हूँ रूम में, तुम खा लेना मेरा मन नहीं है, इतना बोल के वो चली जाती है और काजल से बात करने लग जाती है। मुस्कान बोलती दीदी आप समझ क्यों नहीं रही, याद है मैं उनसे प्यार करती हूँ मैं, लगता है मुझे अपने वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे। पसंद करती हूँ कब से यही बोली जाती है, तो कैसे समझेंगी वो। दीदी को कैसे बोलूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ बेचारी मुस्कान बहुत सोचती है, पर उसे समझ नहीं आता कि अपनी दीदी को कैसे बताए। फिर कहती है अभी तो 2 दिन है ना, कल बता दूंगी। अरे तब बोल के वो भी रूम में जाती है और स्टडी करने लगती है। यहाँ आदिया मुस्कान को कॉल करती है, कहती क्या कर रही हो मेरी जान, मुझे कब से मैसेज क्यों नहीं किया, मैं आपका वेट कर रही थी। जिस पर मुस्कान बोलती आप ही बोलती हो ना स्टडी क्या करो, तो बस स्टडी कर रही थी। आदिया बोलती मूड को क्या हुआ, अभी भी वही सब सोच रही हो, सॉरी ना जान मुझे सच में नहीं पता वो निशान कब लगा था। उसका मतलब नहीं वो नहीं सोच रही हूँ। आधे बते फिर उसका मतलब कुछ नहीं सोच रही हूँ मैं। आधे बते ओके ओके रिलैक्स, एग्ज़ाम होने वाले हैं ना तो अच्छे से स्टडी करो। मुस्कान बोलती बाय। मुस्कान इतना बोल के कॉल कट कर देती है। आदिया समझ आती है कि मेरी जान का मूड ख़राब है, इसीलिए वो तुरंत अपने घर से निकलते हैं, मुस्कान के घर आ जाते हैं जहाँ वो डोरबेल बजाती है और काजल को लगता है कि शायद सॉरी पायल को लगता है कि शायद काजल आई, इसलिए वो दौड़ के आती है, पर सामने तो आदिया थी। तो कहती अरे आदिया आप यहाँ पे। तो कहती हाँ वो मुस्कान के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ना, तो मैंने सोचा अब जब तक उसके एग्ज़ाम्स नहीं होते उसे ट्यूशन दिया करूँ। जिस पर कहती अरे वाह आदिया आप तो बहुत अच्छी हो, अंदर आओ ना। और फिर वो अंदर लेके आती है और बात करने लगी थी। आजकल तो बस मुस्कान की ज़ुबान पे एक ही नाम है, आदिया मैम आदिया मैम, बस यही कहते रहते हैं, आदिया मैम बहुत अच्छी है, आदिया मैम बहुत अच्छी है। जिस पे आदिया मुस्कुराती है, कहती मुझे देख के मेरी तारीफ़ करी, सच में वो मेरे बारे में इतनी बातें करती है। जिस पे पायल बोलती अरे सच में करती है, सर खा जाती है मेरा हर टाइम, आदिया मैम ये आदिया मैम वो। जिस पे आदिया भी हंसने लगती है, कहती है कहाँ भी वो। जिस पे पायल बोलती कहाँ ही होगी, अपने रूम में पढ़ाई कर रही होगी। तो आदिया रूम में आती है जहाँ सच में मुस्कान पढ़ाई कर रही थी। आदिया धीरे से उसके पास आती है और उसे बैक हग करके बैठ जाती है। मुस्कान बोलती अब क्या कर रहे हो यहाँ पे। आदिया बोलती मेरी जान मुझे मिस कर रही थी तो सोचा आके मिल लो। मुस्कान बोलती पर मैंने तो आपको बिल्कुल मिस नहीं किया। आदिया बोलती आपकी दीदी ने बताया आजकल बस आपकी ज़ुबान पे एक ही नाम है, वो है मेरा। मुस्कान बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं थी, दीदी की बातों में ना आया कर, वो तो कुछ भी बोलती है। आदिया बोलती अच्छा
उम, सच में? मुस्कान बताई वैसे आपने बताया नहीं आप यहाँ क्या कर रही है? आदित्य ट्यूशन्स देने आई हूँ। मुस्कान किससे? आदित्य अरे आपको आपकी बहन को थोड़ी ट्यूशन्स देने आऊँगी। एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं ना, तो ऑब्वियसली आपको ट्यूशन्स देने आई हूँ। जिस पे मुस्कान पर मुझे ट्यूशन्स नहीं चाहिए। आप कॉलेज में इतना अच्छा पढ़ा देती हो, मुझे सब समझ में आ जाता है, फिर ट्यूशन क्यों? आदित्य मेरी जान, जब तक आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होते मैं आपको डेली ट्यूशन देने आऊँगी और नो आर्ग्यूमेंट्स। जिस पे मुस्कान बोली अच्छा ठीक है। चलो बताइए क्या पढ़ाएँगी पहले आप? आदित्य वैसे मेरी जान को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आता है। अगर कुछ पढ़ाना है वो तो प्यार की पाठशाला है। मुस्कान बोली आद्या मैम क्या है? आद्या बोली अरे मज़ाक कर रही हूँ, चलो बुक्स दो इधर। और फिर यहाँ आद्या मुस्कान को पढ़ाने लगती है। दोनों 2-3 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। तभी पायल कुछ स्नैक्स और जूसेस लेके आते कि अरे थक गए होगे पढ़ के, अब कुछ खा पी लो। फिर यहाँ आद्या और मुस्कान स्नैक्स खाते हैं और पायल भी उधर ही बैठ जाती है। आद्या पायल से भी कुछ बातें करती है और यहाँ पायल बोलती है कि और बताओ घर में सब कैसे हैं? पायल बोलती है हाँ सब ठीक है, मॉम डैड। तो कहती अरे मैं मतलब जहाँ रह रही हूँ वहाँ सब कैसे हैं? तो कहती हाँ काजल की मॉम डैड वो तो बहुत अच्छे हैं। पायल बोलती और काजल? कहती हाँ वो भी अच्छी हैं। तो कहती क्या कर रही थी, उसे साथ में क्यों नहीं लाई, वो भी पढ़ा देती। तो कहती अरे इसे पढ़ाने के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। और फिर यहाँ पायल जो है वो कुछ बातें करती है और फिर वहाँ से उठ के चली जाती है। यहाँ दियावती आजकल तुम्हारी बहन कुछ ज़्यादा ही काजल काजल नहीं कर रही है? तो कहती क्या कुछ भी। और फिर दोनों हंसने लगते हैं और अब पढ़ाई तो बहुत सारी हो गई थी। आदित्य मेरी जान की पढ़ाई तो हो गई, मैं घर जाऊँ? मुस्कान बोलती नहीं। आदित्य क्यों? मुस्कान बोलती मुझे हक कर लो। आदित्य कोई रोमांटिक हो रहा है हाँ? अच्छा ठीक है आ जाओ इधर। और फिर मुस्कान आद्या के पास आती है। आद्या उसे कस के सीने से लगाती है और कहती है कि आई लव यू ना, अब तो आई लव यू टू बोल दो। तो मुस्कान चुप हो जाती है। आद्या बोलती ओह ये 2 दिन अब कैसे गुजरेंगे मेरे, मुझे ही पता है बस। और फिर दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं। यहाँ आद्या धीरे धीरे मुस्कान के बालों को सहलाती है। मुस्कान हल्की सी स्माइल कहती है, कहती क्या कर रही हो? आद्या बोलती खेल रही हो आपके बालों के साथ। मुस्कान हंसती है, कहती आज मेरे बालों के साथ खेल रही हो और कल को फिर मेरे फीलिंग्स के साथ खेलोगी? आद्या बोलती क्या स्टूपिड बातें करने लगी हो, सारा मूड खराब कर दिया, हटो। और आद्या उठ के जाने लगती है। तभी मुस्कान उठती है जल्दी से, आद्या को पीछे से हक कहती है, कहती सॉरी 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 सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। और इतना बोल के वो खुद आद्या के बैग पे किस करती है। उफ, जैसे वो किस करती है आद्या की तो सांसें तेज़ हो जाती है। फिर मुस्कान आद्या का फेस अपनी तरफ करती है और बड़े ही प्यार से अपने कान पकड़ के दी, आई एम सॉरी। आधी हंसती थी। इट्स ओके, जो क्यूट सा फेस बना लेती हूँ ना, मैं गुस्सा भी नहीं कर पाती हूँ मेरे। और फिर यहाँ पे दोनों एक दूसरे को लिप्स पे किस करते हैं। मुस्कान बताती आपने मुझे मिस किया? आते बताती बहुत ज़्यादा। मुस्कान बताती फिर मेरे ब्रेसलेट में रोशनी क्यों नहीं हुई? तो वो हंसने लगते हैं, कहती अरे वो ब्रेसलेट हैंड वॉश करते हुए मैंने उतारा था ना, तो पहनना भूल गई। मुस्कान बताती से प्रॉमिस कीजिए अब आप हमेशा पहनोगी और जब भी मुझे मिस करोगी तुरंत लाइट ऑन कर दोगी। तो बोलती ओके बाबा ओके, आई लव यू। मैं जाऊँ? मुस्कान बोलती नहीं। हाँ दी बोलती अरे घर भी है मेरा, मुझे जाना पड़ेगा। मुस्कान बोलती मेरे पास रहो ना। आद्या बोलती पर मुस्कान बोलती प्लीज़ मेरे पास रहो। आद्या बोलती ओके। और फिर आद्या मुस्कान के पास ही बैठे रहते हैं दोनों काफ़ी देर तक, एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं और प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ काजल और पायल, ये दोनों भी कॉल पे थे और पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे थे क्योंकि रूम में काजल अकेली थी और यहाँ पायल भी रूम में अकेली थी। पायल ने रूम अंदर से लॉक किया हुआ था और वो काजल के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। जहाँ काजल पायल को बोलती अच्छा सुनो ना, वो नाइट स्पेंड करने के बारे में क्या सोचा आपने? पायल बोलती क्या बातें कर रही हो? बोलती अरे मुझे आपके साथ एक रात गुजारनी है। पायल बोलती दिमाग ख़राब है, बोल क्या रही हो, होश में हो? तो कहती अरे मैं मतलब मुझे आपके साथ हक करके सोना है ना, समझो ना प्लीज़, मुझे बस हक करके सोना है, पक्का कुछ भी नहीं करूँगी, बस हक करके सोना है। क्या मैं आज रात आपके घर आ जाऊँ प्लीज़? जिस पे पायल बोलती पागल हो? और आद्या का क्या, हाँ वो भी रूम में होती है, उसे पता नहीं चलेगा। कहती अरे मैं एक काम करूँगी ना, पिलो शिलो रख दूँगी, उसे लगेगा मैं सो रही हूँ, हाँ प्लीज़। जिस पे कहती देखो रिस्क नहीं ले सकते और अभी तो आद्या खुद यहाँ पे है, कहती प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जिस पे अब पायल बोलती अच्छा ठीक है छुपके से आ जाओ, मैं दरवाजे पे जा रही हूँ। वहाँ पायल ऐसे ही करती है, वो अपने दरवाज़ा खोल के खड़ी हो जाती है। यहाँ मुस्कान आद्या को कहती है कि आद्या मैम आज कहीं मत जाओ ना, मुझे आपको हक करके सोना है।
जिस पे आते होते जान आपकी सिस्टर रहती है घर पे, वो कहती मैं रूम लॉक कर दूंगी ना, उन्हें बोलूंगी सोने आ रहे हो तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी, या फिर मैं उन्हें अभी कह के आती हूँ, हाँ तब बोल के जाने लगती है। पर तभी आदि हाथ थाम लेती, अभी नहीं बाद में, अभी उन्हें पता है मैं हूँ यहाँ पे, मैं जब घर जाऊंगी उसके बाद कहती ठीक है। अब यहाँ पे काजल जो है वो अपने घर पे बिस्तर पे ऐसे ही मतलब पिल्लो रखते ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देती है और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई सो रहा है। वो अपने घर से निकलती है, सीधा पायल के पास आ जाती है, कहती वाह बहुत अच्छी लग रही हो पायल, बोलती अंदर आके बात करो। और वो जल्दी से अंदर ले लेते हैं काजल को, सीधा उसे अपने रूम में लेके जाती है। जैसे ये रूम में जाते हैं, यहाँ आते बोलती चलो अब मैं घर चलती हूँ, बाय बोल देती हूँ पायल को। तो वो कहती नहीं नहीं बाय की जरूरत नहीं, अब मैं आपको छोड़ देती हूँ। और इतना बोल के वो बाहर लेके जाते हैं दरवाजे पे। दरवाज़ा एक बार खोलती है फिर ज़ोर से बंद कर दिया, पर आदित्य को कहीं नहीं जाने देती है। सिर्फ ड्रामा था जिस पे पायल को लगे कि आदित्य घर चली गई। यहाँ पायल को ये लगता है कि आदित्य घर जा चुकी है, पर छुप के मुस्कान आदित्य को कहती है कि आप मेरे रूम में जाओ, मैं दीदी को गुड नाइट विश करके आती हूँ। मैं दरवाज़ा खोलने लगती है तो अंदर से लॉक था, जिस पर कहती दीदी आपने लॉक लगा रखा है। वो कहती हाँ बच्चा वो मैं चेंज करी थी, क्या हुआ कुछ चाहिए? वो कहती नहीं नहीं दीदी मैं तो बस गुड नाइट बोलने आई थी, गुड नाइट मैं सोने जा रही हूँ। जिस पे पार्वती हाँ गुड नाइट बच्चा मैं भी सो रही हूँ बहुत थक गई हूँ गुड नाइट। तो कहती हाँ हाँ दीदी गुड नाइट। यहाँ अब जल्दी से मुस्कान रूम में आती है, डोर लॉक करती कहती ये दीदी सोने जा रही है, अब आप मेरे साथ सोगी। आती होती सिर्फ सोना है या फिर इतना बोल के वो मुस्कान के हाथ को टच करने लगते हैं। मुस्कान बोलती क्या हाँ बस बस हक करके सोना है और कुछ नहीं। हादिया हंसने लगती थी हाँ मैंने भी तो वही बोला हक करके सोना है जान, आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगती चलो सोते हैं। और फिर ये दोनों ही बेड पे आ जाते हैं, जहाँ आते ही यूँ मुस्कान को हक कर दे तो खिल करके सो रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे, साथ साथ बातें भी कर रहे थे रोमांटिक रोमांटिक। यहाँ दूसरी तरफ काजल और पायल दोनों बेड पे होते हैं। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है पायल को, पर तभी काजल थोड़ा सा पायल के करीब आती है और वो पायल के हाथ पे हाथ रख देती है, इट्स ओके इतना अनकंफर्टेबल फील मत करो, मुझसे क्या शर्माना। पायल बोलती काजल बोलती मैं थोड़ा थोड़ा और पास आ जाऊँ हाँ, और इतना बोल के थोड़ा सा और पास आ जाती है। जिस पे पायल कहती इतने भी पास मत आओ ना। मुस्कान बोलती हे पास आऊँगी तभी तो आप कर पाऊँगी राइट। आते बोलती हाँ ओके। और वो और फिर इतना बोल के काजल पायल के और पास आती है, जहाँ वो एकदम पायल को हक करती है। पायल के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उसकी सांसें इतनी तेज़ हो जाती है कि बेचारी काजल का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और फिर काजल हल्का से ऊपर होकर ब्लैंकेट डालती है और पायल को काफ़ी देर तक ऐसे हक करके लेटी रहती है, धीरे धीरे पायल भी कंफर्टेबल हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जहाँ काजल हल्का सा पायल के करीब होती है और उसके चिक्स पे एक सॉफ्ट सी किस करती है, कहती गुड नाइट। पायल बोलती गुड नाइट। यहाँ काजल आंखें बंद करती है और पायल को हक करके उसे इतना सुकून मिलता है कि वो थोड़ी ही देर में सो जाती है। पर पायल नहीं सोती, वो पूरा टाइम काजल को देखती रहती है। काजल इतनी क्यूट लग रही थी सोते हुए कि बेचारी पायल ही अब खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। वो हल्का से काजल के करीब होती है, उसके लिप्स के पास अपने लिप्स लेके आती है और कहती हे लव यू, और इतना बोल के एक सॉफ्ट सी किस कर दिया काजल के लिप्स पे। अब काजल लिप्स पे जैसे किस करती है काजल आंखें खोलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि काजल तो सो ही नहीं थी, वो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रही थी। अब काजल एकदम पायल के ऊपर आ जाती है, पायल बोलती क्या कर रही हो। काजल अपने एक फिंगर को यूँ पायल के लिप्स पे रख ली थी, शोर मत करो वरना मुस्कान आ जाएगी। काजल बोलती पर अब मुझे हटने का मत बोलना। पार्वती प्लीज़ हटो। काजावती मैंने पहले ही बोला था। और इतना बोल के वो एकदम पायल के पास आ जाती, जहाँ मैं पायल के चीक्स को बहुत प्यार से टच करती गई थी। वाह के गाल कितने मुलायम है ना, एकदम मलाई की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट। और इतना बोल के वहाँ पे किस करती है पार्वती काजल प्लीज़ पिए वहाँ। काजावती पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। इतना बोल के वो पायल के फोरहेड पे किस करती है, फिर उसकी आइस पे किस करती है। अब यहाँ पायल की सांसें बढ़ने लगती है और उसके बाद काजल बहुत प्यार से पायल की नोज़ी पे किस करती है, फिर उसके चीक्स पे किस करती है और फिर फाइनली वो पायल के लिप्स पे किस करती है, जहाँ पायल की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। और काजल बोलती रिलैक्स कुछ नहीं होगा, और इतना बोल के वो बस पायल की टमी पे सो जाती है। पायल थोड़ा सा शर्माती है और काजल बोलती सो जाओ गुड नाइट। और
काजल सो जाती है। बाल भी थोड़े-से शर्माती है, वो काजल के बालों में हाथ फेरती है और थोड़ी देर में वो भी सो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मुस्कान और आदिया भी एक-दूसरे को हग करके, कडल करके सो रहे थे और रोमांटिक बातें कर रहे थे। कितनी सर्दी की रात हो, पार्टनर बाहों में और बस बात बन जाए, वही मोल था। तभी मुस्कान वो पीछे घूमती है और आदिया की तरफ देखती है। आदिया की नोज़ी के साथ भी अपना नोज़ी मिलाती है। आदिया बोलती, क्या कर रही हो? मुस्कान बोलती, कुछ भी नहीं। और इतना बोल के वो खुद आदिया को किस कर दिया। आदिया हँसती है, कहती, देखो अब स्टार्ट आपने किया तो एंड तो मुझे करना पड़ेगा ना। तभी मुस्कान दूर कर देती है आदिया को, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना, मुझे बहुत नींद आ रही है। आदिया बोलती, अच्छा हक तो करने दो। मुस्कान बोलती, नहीं नहीं, दूर हो के सो। आदिया बोलती, ठीक है फिर मैं घर जा रही हूँ। मुस्कान बोलती, ओके ओके, बस बस हक कर लो। और यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को बस हक करके सो जाते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नजमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन, टाटा बाय बाय।